सबसे पहला जो भक्त है वो आर्त है। दो प्रकार का आर्त है, एक तो भगवान को मिलन के लिए विरही है, बहुत विरह में है। जैसे मीरा कह रही है कि मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को है। सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किसी भी दे होए। मीरा के प्रभु तब ही मिले जब वैद संवरिया होए। मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। ये आरती, ये व्यक्ति की भक्ति की आरती है, जिसमें विरह के कारण वो व्याकुल है। शबरी की जो भक्ति वो आर्त की भक्ति है, लेकिन परमात्मा की पूर्ण आध्यात्मिक शरण में जाने की इच्छा है। रात्र को बार बार उझक उझक कर देखती है। वृद्धांगनाओं के मन में भी ऐसा ही कभी कभी होता है। वर्षा के ऋतु है, भगवान आ गए स्वप्न में। अभी स्वप्न की बात हमारे प्रभुदास भाई ने बताई थी। स्वप्न में देखा उसने कि आए गए श्याम मुंह पे, झूलन को करो आज। फूली ना समानी भई ऐसी मैं मगन में। मैं सो रही थी कि भगवान आए और उन्होंने कहा श्रावण का महीना है, झूले झूलने चलेगी। मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। आए गए हो श्याम मुंह पे, झूला झूलन को कहो। ऐसी मैं समानी ऐसी मगन में भई मैं, चाहत उठोई। अब मैं तुरंत भगवान के साथ जाना ही चाहती थी। चाहत उठोई, उठ गई सो निगोड़ी नींद। अरे नींद में मैं आनंद ले रही थी अपने श्याम सुंदर के साथ झूलने जाएगा, लेकिन ये निगोड़ी, ये दुष्ट नींद मिट गई, मेरा स्वप्न टूट गया। चाहत उठोई, उठ गई सो निगोड़ी नींद। सोए गए भाग मेरे जागवा जगन में। जब मैं सो रही थी तो मेरे भाग्य जग रहे थे, और मैं जब जग गई तो मेरे भाग्य सो गए। बाद में देखती क्या है, श्याम सुंदर दूर खड़े हैं और उसको देख रहे हैं। तो कहती है कि वही जो मैंने बादलों के बीच में बरसता हुआ पानी देखा था, वही अब मेरे आंसू बनकर झर रहे हैं और भगवान श्याम सुंदर उन्हें देख रहे हैं। ये आरती है। व्याकुलता के कारण प्रतिक्षण उसको भगवान के ही दर्शन करने की अभिलाषा जग रही है। एक आरती ये है व्यक्ति की आध्यात्मिक। और दूसरा अर्थ भाव क्या है, जब कोई बहुत बड़ी कठिनाई आई तो वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, केवल भगवान से ही प्रार्थना करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 126 वर्ष तक जिए। अंतिम दिनों में उनको एक बहुत पीड़ा हो गई हाथों में, इसलिए उन्होंने हनुमान बाहुक नाम का एक ग्रंथ लिखा, छोटा। किसी से नहीं कहा कि मेरा दर्द दूर कर दो, राम जी से कहा। फिर उन्होंने सोचा कि राम जी तो सीधे सीधे सुनते ही नहीं किसी की, हनुमान जी सुनते हैं। फिर ये सिफारिश लगाते हैं, और जब रिकमेंड करते हैं हनुमान जी तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। हनुमान जी का काम ही है कि लोगों के दुख दूर करना और उसके मनोरथ पूर्ण करा देना। विभीषण को कहाँ मालूम था कि मैं लंकेश्वर बनूंगा। बिल्कुल पीड़ित होकर, आर्त होकर तो आया था। तो आने के बाद में जब राम जी को उसने देखा तो उसको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी का जो वर्णन किया था वो तो बहुत दिव्य था, बड़ा वैभव से परिपूर्ण था। यहाँ आने के बाद देखा ये तो जटा जूट वाले हैं, ये तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये हमको राजा बनाएंगे। वाह वाह, जिसको कल खाने का ठिकाना नहीं वो मुझको राजा बनाएगा। हमारे हनुमान जी खूब ठगा आपने मुझको। मन में सोच ही रहे थे कितने राम जी ने हनुमान जी से कहा लंकेश को ले आए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो विभूषण था, मुझे तो लंकेश कैसे कह दिया। और तुरंत अपने किसी दूत को कहकर भगवान ने कहा जाओ समुद्र में से जल ले आओ, इसका अभिषेक कर देता हूं। अभी तो मालूम नहीं कि राम की विजय होगी कि नहीं होगी, लंका पति मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा मालूम नहीं, लेकिन राम जी ने समुद्र का जल लेकर विभीषण का अभिषेक किया
और लंकेश बना दिया। ये देखकर हनुमान जी ने कहा महाराज बड़ी कृपा की, नहीं तो ये तो मेरे ऊपर गुस्सा होता, कहां पकड़ के ले आए। तो हनुमान जी लंका का अधिपति बना देते हैं। बाल्य से बहुत ज्यादा पीड़ित है सुग्रीव, भाग भाग के छिप छिप के जीवन व्यतीत कर रहा है। हनुमान जी ने दोस्ती करा दी, बाली के साथ मित्र, सुग्रीव के साथ मैत्री करा दी, बाली का वध किया उन्होंने। इतना बलवान था कि राम को भी थोड़ा सा छिप के मारना पड़ा। ऋषि के वरदान का पालन करना था कि तुम्हारे सामने जो कोई आएगा उसका आधा बल तुम्हारे भीतर था। राम जी ने सोचा मैं सीधे उसको मार सकता हूं, लेकिन मेरे समाज में बात फैलेगी कि महात्मा जो आशीर्वाद या वरदान देते हैं वो वरदान ठीक नहीं, उसमें बल नहीं होता। इसलिए महात्मा के वरदान का रक्षण करने के लिए पेड़ की आड़ में से छिपकर और भगवान बाली का वध करते हैं। बाली कहता भी है मारे मोहि व्याध की नहीं, आप इतने बलवान होने के बाद भी आपने मुझे शिकारी की तरह से छिपकर मारा। क्यों मारा उसके सब कारण भगवान ने बताए, लेकिन भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको तुरंत ज्ञान भी दे देते हैं। बाली का तो कल्याण हो गया। तारा मन में विचार करने लगी उसकी धर्मपत्नी कि महाराज आपने मेरे पति को मार दिया, आपके लिए तो सब समान होने चाहिए, आपने सुग्रीव का पक्ष लिया। भगवान ने उसको बहुत समझाया कि मैंने क्यों मारा। अनुज बधु भगिनी सुत चारी, सुन शठ कन्या समय चारी, इनई कुदृष्टि विलो कई जोई, तो ताहि बधे कछु पाप न होई। तेरा पति इतना अनीति में चलने लगा था, देश काल मर्यादाएं सब उसने तोड़ डाली थी। ऐसे व्यक्ति का समाज में रहना निश्चित रूप से बाकी के लोगों को दुष्ट मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा दे सकता था। इसलिए दुष्ट का वध करना ये पाप नहीं है। तो मैं कारगिल गया, जब लड़ाई हो रही थी तब मैं जब गया तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कई घंटे तक सैनिकों के साथ में रहा। सैनिकों के साथ में रहते हुए बहुत दिनों के बाद, बहुत कठोर हृदय रखना पड़ता है सन्यासी को, मैं कभी रोया नहीं था, लेकिन मैं उस दिन में रोया। वो फर्स्ट तोप का बड़ा अच्छा एक मैकेनिक वो आया, उसने कहा महाराज हम लोगों के साथ मिलकर चले जाएंगे क्या, भोजन नहीं करेंगे? लेकिन महाराज हम लोग तो इस समय यूनिफॉर्म में हैं, जूते पहने हुए हैं, पवित्रता का पालन भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको हठ भी नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गंगा जल पी के बाद में शुद्ध हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। वो अपने बैरक में ले गया, बड़ा मर्मस्पर्शी दृश्य है। मैंने कहा मैं शाकाहारी हूं, तुम्हें मालूम है? वो तुरंत बेचारा कहीं से चने लाए, चने की दाल बनवाई, कहीं से सूखी पत्तियां डब्बे में होती हैं प्रिजर्व करके रखते हैं, उसका साग बना के लाया। बोला मैं परसों में जूते पहनूंगा, ले आओ, कोई चिंता नहीं। अब मैंने भोजन करना प्रारंभ किया कि 2 रोटी खाई होंगी, दिन भर की खूब भूख लगी थी। तीसरी रोटी जब मैंने खाने प्रारंभ की तो उसने कहा ये रोटी छोड़ दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी माँ ने कहा था जीवन में किसी संत को भोजन कराना तो तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। मुझे मालूम नहीं कि मैं अब युद्ध से वापस लौटूंगा कि नहीं, कल फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, शायद मैं न जा सकूं। मैं अपनी मां को ये कह सकूं कि मैंने संत को भोजन कराया था, इसलिए रोटी मुझे दे दीजिए, मैं पार्सल में उसको अपनी मां के पास ले गया। और उसने मेरे सामने उस रोटी का पार्सल बनाया। राजस्थान का सीकर जिले का रहने वाला था। मैंने कहा कैसी बात है, सेना में रहते हुए अपने मां के प्रति इतनी श्रद्धा, और उसकी मां की संतों के प्रति कैसी श्रद्धा कि तुम तीर्थ न कर सको, तुम यज्ञ न कर सको, तुम तप न कर सको, तुम स्वाध्याय न कर सको, तो जीवन में किसी एक संत को भोजन करा देना। मुझे लगता है उससे तुमको इतना पुण्य मिल जाएगा कि तुम्हारा कल्याण होगा। चलिए फिर चलते हैं कुरुक्षेत्र में। बीच बीच में कुछ आ जाता है तो उसका भी सम्मान करना ही पड़ता है। आप सब दिव्यात्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मार्ग बताइए जिससे मैं प्रपन्न हो जाऊं। भगवान ने कहा तो सबसे पहला है आर्त,
अपने परमात्मा से मिलन के लिए जो वेदना जागे वो भी आर्त है, लेकिन अपनी विपत्ति को दूर कराने के लिए किसी दूसरे के पास ना जाए। तुलसीदास जी का उदाहरण दे रहा था तो हनुमान जी से उन्होंने कहा, हमारा सारे जीवन आपने रक्षण किया, अभी नहीं उतनी उत्तर वय में कोई औषधि मैं ले नहीं पाऊंगा, इसलिए हनुमान जी के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक नाम के कुछ छंद लिखे। और जैसे हनुमान बाहुक की रचना पूर्ण हुई कि हनुमान जी का दर्द ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गए। ये आर्त भक्त है, अपने आराध्य से ही मांगेगा, दूसरे से नहीं मांगता वो। मुझे वो चातक पक्षी बहुत अच्छा लगता है, इतना पानी बरस रहा है लेकिन वो पानी नहीं लेगा। वो जो उसका नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जब पानी बरसता है तो चातक उतना ही पानी सीधा वहीं से लेता है। एक चातक गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, गंगा जी के ऊपर, गंगा जी के किनारे एक झाड़ है, झाड़ में एक शाखा है, शाखा के ऊपर चातक बैठा हुआ है। तुलसीदास जी उसका दर्शन कर रहे हैं। दूर खड़ा हुआ एक व्याध बहेलिया शिकारी बाण मारता है, लेकिन चातक को नहीं मारता। कोई बड़ा पक्षी उसको उसी वृक्ष पर दिखा, वो उसका वध करने के लिए बाण मारता है। दुस्संयोग, दुर्भाग्य, ऐसा विचित्र क्षण कि वो बाण चातक को लग जाता है। चातक गंगा जी में गिर रहा है। देखिए कैसी अद्भुत बात। गंगा जी में गिरते गिरते उसको याद आया कि दुनिया भर के लोगों के लिए गंगा जल अच्छा है, लेकिन चातक तुझे तो स्वाति नक्षत्र का ही जल चाहिए, इसलिए उसने अपनी चोंच उल्टी कर दी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चातक तू कितना अच्छा है, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरता हूं लगी न खोच। मर गया लेकिन अपने वस्त्र के ऊपर अनन्य भाव जो उसका है वो अन्याश्रय दोष में नहीं गया, वो केवल परमात्मा के आश्रय है। और उलट उठाई चोंच, उसने अपने चंच को आकाश की ओर कर दिया। अब मैं जा रहा हूं, स्वाति तुम नहीं बरसे तो नहीं बरसे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मैंने अपने प्रेम पट पर दाग नहीं लगने लगा, नहीं दिया, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो आर्त जो भक्त होता है, पहला भक्त, वो भगवान से ही मांगता है। इसलिए द्रौपदी ने भगवान से मांगा, गजराज ने भगवान से मांगा, ध्रुव ने भगवान से मांगा, प्रहलाद ने भगवान से मांगा, जितने और सारे प्रांतों में बड़े बड़े भक्त हुए हैं। और आपके यहाँ भी अपनी हुंडी भरने के लिए नरसिंह मेहता ने भगवान से मांगा। कितना सामान लेकर गए, गिन नहीं सकते थे लोग। उनका जो लीला होती रात्रि में, राजस्थान में बहुत अच्छी दिखाते हैं, हमने एक आध बार देखा है। तो उदारा सर्व एवैते, भगवान कहते हैं आर्तो जिज्ञासु। तो पहला भक्त है आर्त, जो विपत्ति को दूर कराने के लिए परमात्मा से ही प्रार्थना करता है। आप प्रयत्न न करें ऐसा मैं नहीं करता हूं, प्रयत्न करते हुए भी अंतर से आपकी जो याचना जागती है वो आपके आराध्य से ही जागनी चाहिए। अपनी जितनी पीड़ा है वो आप भगवान के सामने कहिए। आपके पास जितने साधन हैं उनका प्रयोग अवश्य करिए, लेकिन साधन इतने असमर्थ हैं कि कई बार वे मदद नहीं कर पाते। जब साधन ही काम न दे तो उस समय कौन काम देगा? उस समय तो भगवान की ही कृपा होती है। आर्तो जिज्ञासु। और दूसरा भक्त कौन सा है? प्रपन्न बनने के रास्ते। दूसरा भक्त है आर्तो अर्थार्थी, जो अर्थ को प्राप्त करने के लिए परमात्मा का भजन करता है। जो मांगेंगे तो उसे से एक दुख को मिटाने के लिए करता है, वो आर्त। और जो पाने का प्रयत्न करता है कि जो कुछ मिलेगा भगवान से ही लेंगे, किसी दूसरे से लेंगे ही नहीं, तो वो भक्त है अर्थार्थी। और ऐसा व्यक्ति भी भक्त की श्रेणी में, क्योंकि परमात्मा से ही तो मांग रहा है, किससे मांगेगा? जो संसार में जगदीश्वर है, जगन्नाथ है, सर्व समर्थ है, उसको छोड़कर किसको और मांगेगा? इसलिए परमात्मा से ही अपने अर्थ का अर्थ कराने वाला, परमात्मा से ही अपने स्वार्थ की पूर्ति कराने वाला, क्या बढ़िया बात है। भगवान जानते थे कि इस श्रेणी में हम सब लोग बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ।
जब भी कोई जरूरत होती तो भगवान से तो प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ने कहा कि बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति से भगवान का स्मरण करेंगे। शर्त केवल इतनी है कि यदि अपनी पूर्ति स्वार्थ की कराना चाहते हो तो उन्हीं से कराओ, कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल। एक दिन मैंने आपको बताया भी था कि पश्चिम सभ्यता में बड़ी अच्छी बात, लोग लाइन में खड़े होते हैं और जो बैठा हुआ ऑफिसर होता है वो काम करने के बाद फिर कहता है नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर आप चलते चले जाते हैं जिस काउंटर पे आपका नंबर होता है। तो अर्थार्थी बनकर आप खड़े रहे, भगवान कहेंगे नेक्स्ट, आपका नंबर लग जाएगा, घबराने का क्या बात। अगर आप क्यों क्रॉस करके जाएंगे तब तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिसका नंबर होगा वो आपको क्यों जाने देगा। इसलिए इसमें बड़े धैर्य की आवश्यकता है। अर्थार्थी व्यक्ति को भी धैर्य रखने की बड़ी आवश्यकता है। आज नहीं तो निश्चित रूप से परमात्मा इतने लोगों को दे चुका है, तो क्या उसका भंडार खाली होगा? वो मुझे भी देगा। परमात्मा मेरी पात्रता बढ़ाओ, मेरी योग्यता बढ़ाओ, मेरा कौशल बढ़ाओ आप, जिससे आप प्रसन्न हो। और उसके द्वारा योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को कुशलता पूर्वक पूर्ण करते करते अंतर से परमात्मा से अर्थ, अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने वाला अर्थार्थी। तीसरा भक्त है भगवान को जानने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, जिज्ञासु। उसको और कुछ नहीं चाहिए, न विपत्ति है उसके ऊपर, न से कुछ मांगना है, तब वो भगवान का स्मरण क्यों करे। वो भगवान से कहता है महाराज हम तो आपका भजन इसलिए करते हैं कि आप कैसे हैं ये हमें मालूम पड़ जाए। किसी का अंतरंग जानने की इच्छा है तो बड़ी प्रबल इच्छा है। जगत में कोई ऐसा करेगा तो मार खाएगा और परमात्मा कहता है कि तुम मेरा अंतरंग देखो, जिज्ञासु बनो, मैं कैसा हूं, मैं कैसे कृपा करता हूं, मैं ऐसा कठोर हूं, कैसा मैं दयालु हूं, कैसा मैं पतित पावन हूं। और जब जानने के लिए प्रयत्न करता है तो परमात्मा, एक संत कहीं मिल गए गांव के किसी किसान को, बड़ा भोला आदमी। उसने कहा देखो हम खेती करते हैं, हमारा आना जाता है, कुछ नहीं बाबा जी, हाँ मेरे को भगवान को जानने की इच्छा तो है, तो मंत्र दे दो, पढ़ा लिखा आदमी नहीं। और ऐसा दो महाराज जो संस्कृत ना हो, तुम बोल नहीं पाऊंगा। तो बोले पतित पावन भगवान का नाम है, पतित पावन। तो रोज जप किया करो। गाय चराते चराते तालाब के किनारे बैठे, आंखें बंद की, पतित पावन बोलो, भगवान दर्शन देगा, तुमको सब रहस्य बता देंगे वो। अब बिना पढ़ा लिखा आदमी था, डायरी तो थी नहीं, हमारी बहनों के पास होती, नोट करती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसके पास तो थी नहीं। अब जब वो पूजा करने बैठा तो पावन तो भूल गया, हे पतित हे पतित हे पतित हे पतित। अब सवेरे से लेकर सायंकाल, सायं पर्यंत, प्रातः काल से लेकर सायं पर्यंत वो खाली पतित 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 बोलता रहा। अब भगवान को लगा, न खाया न पिया न सोया न घर गया, अब चलना चाहिए, आए। उसने गुरु ने बता दिया था कि चतुर्भुज रूप होगा जब आएंगे, बड़ा तेज होगा। वो ब्राह्मण के रूप में गए। उसने कहा भाई जिसको तू बुला रहा मैं आ गया हूं। बोले हटो पतित तुम्हारा चतुर्भुज तो है नहीं, हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा पहले एक बात तो सुन ले, तू मेरा जो जिसका नाम ले रहा है ना वो कहीं है नहीं डिक्शनरी में। वो तेरे गुरु ने जो नाम बताया था यही बताया था क्या? पतित पावन नहीं? अरे बड़ी गलती हुई साहब, पतित पावन पतित पावन पतित पावन। और जब वो पतित पावन बोलने लगा तो भगवान ने उसको चतुर्भुज रूप दिखाया। प्रणाम किया उसने। उसने कहा महाराज मुझे कुछ पाना तो है नहीं, मैं तो केवल आपको जानने के लिए ही, आप कैसे हैं, कैसे कृपा करते हैं, आपकी लीला कैसे होती है, मैं तो केवल जानने के लिए तो आपको प्रणाम करके आपको साक्षात्कार करना चाहता था।